मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आज के वक्त में, अभी तक, इस समय तक, इस क्षण तक देश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान को और तुर्की को लेकर के, लेकिन वो गुस्सा हमें कांग्रेस में महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, बिल्कुल गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि यही सही समय है जब आपको अपने आस्तीनों के सांप को पहचानना है। और जो लोग खुल करके दुश्मनी दिखा रहे हैं भारत से और दोस्ती निभा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उनको पहचानना और उनको बायकॉट करना, ये हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है और अपोजिशन का तो बनता ही बनता है। अब कांग्रेस क्या करना चाह रही है और उनकी क्या पॉलिसी है, वो कांग्रेस वाले बताएंगे। अभी तक तो आप कांग्रेस की ही वकालत करती थी। नहीं, कुछ चीजों में देखिए ऐसा है, जो पार्टी या अपोजिशन सही बात करेगा, सही मुद्दों पे बात करेगा, हम उसकी तरफ लेंगे। ये नहीं होता है कि अगर बीजेपी कुछ गलत करेगी तो हम उसके गुणगान की चाटुकारिता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है देश के लिए अपनी जो हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको निभाना और अपने देश की जनता के बारे में सोचना। ये नेता तो आते जाते रहते हैं, इनकी चाटुकारिता करना हमने ठेका नहीं ले रखा है। ये हमारी वजह से कुर्सियों पे बैठते हैं, हम इनकी वजह से नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए। लेकिन ये जो खुल के दुश्मनी कर रहे हैं, इनका तो समझ में आता है साजिया, लेकिन बात तो ये आती है ना, जो अमेरिका हमारा दोस्त बन के बैठा है उसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। 225 मिलियन की मिसाइल अभी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। जो सीरिया है उसके साथ भी उन्होंने जो उनके ऊपर बैन था वो भी तुर्की के कहने से हटा लिया। तो इस तरह के जो दोस्त हैं, जब आतंकवाद पर बोलना होता है तो बोलते हैं कि जो इंडिया है उसने गलत किया है। भाई, इंडिया के साथ तुम्हें देना है, तुम दोस्त किसके हो, पाकिस्तान के हो या इंडिया के? आतंकवाद पर हमला करना था, लेकिन आप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको शेम बता रहे थे और ये कह रहे थे कि 1000 से दुश्मनी है, आपस में मिटा लेंगे। और यहाँ तो अब हद हो गई है, जब ट्रम्प कहते हैं एप्पल सीईओ से कि भाई यहाँ पर अपनी कंपनी भी, अपनी फैक्ट्री भी मत लगाइए, इंडिया अपने आप संभाल लेगी। तो ये जो ऐसे छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी है, हम ये जानना चाहते हैं। और क्या हमारा भारत का स्टैंड है तो वो बीजेपी भी बताए। और मैं कहती हूँ अपोजिशन, जो हमारे जो एक मजबूत पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, वो भी बताए कि इस पर उनका क्या कहना है कि अमेरिका के खिलाफ क्या स्टैंड लिया जाएगा। क्योंकि तुर्की ऐसा देश नहीं है जिससे हम लोग घबरा जाएं या उसकी इकोनॉमी हमारे से ज्यादा है। $400 बिलियन का टूरिज्म हम उसको देते हैं, जिस दिन हम बायकॉट कर देंगे वो अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अनंत जी प्लीज। बिल्कुल सही कहा, बहुत सी बातें जिससे हम इत्तेफाक रखते हैं प्रियंका राणा जी की। देश में गुस्सा है, नाराजगी है और गलत अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी ही होगी और यही तरीका है जिंदगी जीने का। उन्होंने साथ ही साथ सवाल ये पूछा कि आप तुर्की पर तो सवाल उठा रहे हैं लेकिन अमेरिका पर आप चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत जब कोई ट्वीट करती हैं तो उनको वो ट्वीट डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए साजिया जी, आज विगत 22 तारीख के बाद से जो हिंदुस्तान में माहौल बने, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे देश के निहत्थे लोगों के ऊपर आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 26 लोगों की हत्या, हम उसको नहीं कहेंगे, शहीद हो जाते हैं, उसके बावजूद आज देश में जिस तरीके से हमारी सेना के पराक्रम और साहस ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसके बाद तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान पानी के बिना मर रहा है, तुर्की मेहमान के बिना, व्यापार के बिना मर रहा है, अजरबैजान मेहमान के बिना मर रहा है। तो आज तुर्की में जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, तुर्की को लेकर के तो कोई दो राय है ही नहीं, अजरबैजान को लेकर के कोई दो राय है ही नहीं, सब विरोध कर रहे हैं, गुस्से में है, नाराज है। इनफैक्ट शायद आपने देखा नहीं है विजुअल्स, किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं टर्की और अजरबैजान के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल था अमेरिका पे कि अमेरिका पर तो कंगना रनौत को ट्वीट डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि तुर्की वो देश है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी तुर्की में जाती है और जब तुर्की पूरे विश्व में घूमकर धारा 370 के खिलाफ एक माहौल बना रहा था, तब हमारे कांग्रेस के युवराज के चाचा सोम पित्रोदा जाते हैं तुर्की में और 2019 में कांग्रेस का कार्यालय खोला जाता है। और आज वही कांग्रेस जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। और आपका जवाब है, आपका प्रश्न है अमेरिका को लेकर। बार बार कल भी वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सीज फायर को लेकर, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ाई में मेरा सवाल आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मेरा सवाल सीज फायर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल सीज फायर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल था एप्पल को लेकर के, एप्पल मोबाइल फोन्स को लेकर के, उसके व्यवसाय को लेकर के। जो सवाल प्रियंका राणा जी ने पूछा उसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ सीज फायर को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। राजा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा,
उसके बाद एप्पल जो कंपनी आने वाली थी उसने क्या कहा कि हमारा जो भारत के साथ जो समझौता है वो बरकरार रहेगा और हम भारत में अपनी फैक्ट्री चलाएंगे। अमेरिका क्या सोचकर बोल रहा है, ये राष्ट्रीय, ये कई प्रश्न ऐसे होते हैं साजिया जी जिसके जवाब हम सही प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते हैं। ये सरकार का विषय, सरकार इसका जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और भारत को लेके हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं अपने भारत के लोगों से एक भाजपा का कार्यकर्ता होने का, जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान जिस स्थिति में है, हिंदुस्तान को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो। आज हिंदुस्तान नई आयाम गढ़ रहा है, ये अपने बल पर गढ़ रहा है और हमें किसी की कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई भी कंट्री हो। ठीक है, मुन्ना खान का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। मुन्ना खान साहब, सब जानते हैं कि तुर्की और अजरबैजान का खूब खुल करके विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, नाराज है, गुस्से में है। ये वही टर्की है जिसकी हमने खूब मदद की थी, हमने पैसा भी दिया था, लेकिन आज ये टर्की पाकिस्तान की मदद पर उतरा है। वो पाकिस्तान जिसने हमारे अपने लोगों का कत्ले आम किया, जेनोसाइड किया। क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो खुलकर कुछ बोलती नहीं है, आप ही कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी खुल करके बोलती है, भारतीय जनता पार्टी खुल करके नहीं बोल रही। कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि युद्ध विराम का रीजन क्या था, युद्ध विराम क्यों रोका गया, किसके कहने पे रोका गया। कांग्रेस पार्टी का सीधा सा सवाल है, तुर्की पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? बता रहा हूँ ना, एक लाइन पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप उस पर जवाब नहीं देते। आज तुर्की का विरोध हो रहा है, तुर्की के साथ साथ अमेरिका जो अंदर खाने पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, जो कई मुस्लिम देश मिले हुए थे, उस पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ विरोध करो, बायकॉट करो। टर्की और पाकिस्तान नहीं मिले? नहीं, बिल्कुल मिलना नहीं। टर्की और पाकिस्तान नहीं मिले क्या? कुछ और देश गिनवाऊं जो मिले हुए हैं साथ में? मैं कह तो रहा हूँ आपको कि कई सारे मुस्लिम देश हैं। मैं कह तो रहा हूँ कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। आपने अमेरिका का जिक्र किया है। सबका बाइक नहीं, अमेरिका भी अंदर खाने मिला हुआ था कहीं न कहीं। उनकी बातों से जो उनका समर्थन था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान से अमेरिका मिला हुआ था, क्योंकि बगैर अमेरिका के हुक्म से एक पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में। मैडम शांति, जो सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी के खात्मे के लिए हुआ। आपने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, तो ये अजहर मसूद आ गए, वहाँ कई आतंकवादी छिपे थे, आ गए, दाऊद इब्राहिम आ गए। तो सवाल ये है कि कथनी और करने में मतलब आपका टारगेट यही थे और जो मारे गए वो आपका टारगेट नहीं थे? नहीं, जो मारे गए वो आपका टारगेट नहीं थे? अरे चेले मारे गए, गुरु को लाना था। अच्छा, जब हम सक्षम थे, जब हमारी सेना लड़ रही थी पूरी ताकत से, तो मैं ये समझता हूँ युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई, क्या वजह था, क्या रीजन था, किसके दबाव में किया गया, ये देश जानना चाह रहेगा। बताइए किसके दबाव में आपने युद्ध विराम किया, किसके कहने पे आपने युद्ध विराम किया। दोनों देशों के बीच में जो बातों का फर्क आ रहा है, उन बातों को समझिए। एक कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए धमकाया, दूसरा कह रहा है मैंने डीजीएमओ से बात की, इसलिए डीजीएमओ से बात की, फिर जाके मसला हल हुआ। तो बातों में कहीं न कहीं फर्क है। बार बार आप झूठ बोलेंगे तो एक बार पकड़े जाएंगे। खैर, जो युद्ध की बातें कर रहे हैं उसके बारे में मैं पहले अभी नहीं जवाब देना चाहूंगी। आपने कंगना की ट्वीट के बारे में बोला, मैं ये कंगना की ट्वीट यहाँ पर लिखी हुई है, आप सबको। उन्होंने कहा था मैंने डिलीट कर दिया, आपके पास कैसे है? हाँ, जिन्होंने कहा है कि मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है जो उन्होंने डिलीट किया है। उन्होंने उसमें मोदी जी की प्रशंसा करी थी। अब ये सोचिए कितना बड़ा वुमन कार्ड है, कितना बड़ा विक्टिम कार्ड ये खेल रही हैं कि कह रही हैं कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि डिलीट कर दो। अब जेपी नड्डा जी को क्या जरूरत पड़ी थी इसे डिलीट करवाने की, जहां मोदी जी की ही प्रशंसा हो रही थी। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप, मैं डे वन से कह रही हूँ, इज अ बिजनेसमैन। उसको अपने हथियार बेचने हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान वो सिर्फ बिजनेसमैन है, वो सिर्फ बिजनेसमैन है और उनका और कोई रिश्ता नहीं है क्या अमेरिका से? अमेरिका में भूल गई है क्या आप क्या रिश्ता है? मैं कुछ नहीं भूली, एलॉन मस्क को हायर किया गया था इस पूरे इलेक्शन को जीतने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति उससे राष्ट्रपति हैं तो वो बिजनेस माइंडेड है ना, तो उनका हर चीज बिजनेस से चलता है। उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है क्योंकि हथियार बेचेंगे, उनको पैसा देंगे, वो हथियार बेचेंगे। आतंक के अड्डों को हमेशा से इन्होंने साथ दिया। बाकी आज का जो डिस्कशन था, मैं तो सोच के आई थी कि यहाँ पे खड़े हुए हर भाई बहन को ये शपथ दिलाऊंगी कि तुर्किस्तान से बना हुआ हर प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है। भाई लोगों, उनकी किसी भी जगह पे आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, उनको तुरंत बॉयकॉट करिए। और सब लोगों को करना चाहिए
लिए ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के साथ जो खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी। पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला हर मुल्क हमारा बड़ा दुश्मन है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, अमेरिका को लेकर के बहुत सी आवाजें बुलंद हो रही हैं, सीज फायर को लेकर के आवाज बुलंद हो रही है। सीज फायर क्यों कर दिया, अमेरिका को लेकर के चुप क्यों है? अरे भाई, वो लोग तुर्की को लेकर के क्यों चुप है? ये तुर्की को लेके हमेशा चुप रहेंगे कि तुर्की शायद इनका रिश्तेदार होगा, इसलिए शायद चुप रहेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीज फायर की चीज़ें होती हैं, इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत जो भी डिसीजन लेगा, ज़रूरी है कि हम ऐसी मार मारने सारे हथियार लेके खड़े रहें। जब हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं उनको मुश्के कस के मारने के, तो क्या ज़रूरत है हथियार चलाने की? जब उनका पानी बंद करके मार सकते हैं, जब उनका बायकॉट करके मार सकते हैं, जब हमारे पास 1000 तरीका है, तो हम उन्हें हर तरह से, हर तरफ से, चारों ओर से घेर के मारेंगे। यही है ना स्ट्रैटेजी हमारी। तो आप पर हम सीज फायर क्यों हो गया भाई, उसने ये क्यों कह दिया, पहले अमेरिका को गाली बको। अरे भाई, आप भारतीय हो, कौन हो आप? कोई भी भारतवासी एक बार भी मैंने जनता में नहीं देखा कि सवाल कर रहा हो कि क्यों सीज फायर हो गया, क्योंकि सबको पता है युद्ध नीति से ही तय होती है। उसके लिए आपके हमारे जज्बात काम नहीं आते। आपकी भी सुरक्षा करनी है भाई। अपनी जनता को मरवा देगा क्या कोई व्यक्ति? नहीं, आपको भी सुरक्षित रखना है, देश को भी सुरक्षित रखना है, और उसको पाकिस्तान को नेस्त नाबूद भी करना है। उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सब्र रखिए। सिंदूर 1 2 3 4 5 गिनती मत करिएगा, समय आएगा तो आपको न्याय मिलता नजर आएगा। हर बहन बेटी के सुहाग का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल। और एक बात और मैं कह दूं, आज का समय है कि आप और हम हाथ में हाथ बांधे, और जैसे दीदी बोल रही थी, प्रतिज्ञा करें, टर्की हो या कोई भी देश हो, अगर भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करेगा या हमारे दुश्मनों का साथ देगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। बोलो